बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इस प्रोग्राम में 8 बाज़ारों में से जिन चंद बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन होनी थी हो रही है और इन्हीं चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर हमने ये चीज़ देखी है कि जैसे ब्यूटिफिकेशन का अनाउंसमेंट हुआ कि जी हमने अब जो है वो 8 बाज़ारों में ब्यूटिफिकेशन करनी है। जो 4 बाज़ार पहले जो है वो सिलेक्ट किए गए कि इन में होगी, उनमें से आगाज़ जो है वो कचहरी बाज़ार से किया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहले जो है वो 31 मार्च तक की तारीख दी गई थी कि हम इस तारीख तक जो है वो तकरीबन जो ब्यूटिफिकेशन है, जो काम है वो मुकम्मल कर देंगे। जो बीच में फुटपाथ बन रहा है उसको कंप्लीट किया जाएगा और तमाम चीज़ें जो है वो 31 मार्च तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद यही डेट को आगे एक्सटेंड किया गया कि नहीं जी इस तारीख में काम करना बड़ा मुश्किल है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब ताजरों के बड़े संगीन नौइयत के कंसर्न हैं। संगीन नौइयत के कंसर्न इस हवाले से हैं कि भाई ऑलरेडी आप डेट तक नहीं पहुँचे हैं। जो आपने नई डेट दी है तकरीबन 1 महीना डिले की, तो उसमें भी ये मैं एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई काम जो है वो जल्दी से हो जाए। अच्छा, उसके साथ ही अब अगला जो एज एक्सपेक्टेड चीज़ है, जो मैं आगे कोशिश करूंगा कि कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स जो हमें ज्वाइन करें, उनसे बातचीत करके जो मैं चीज़ जानूंगा वो ये जानूंगा कि भाई अब नेक्स्ट कौन सा बाज़ार है। और चूंकि अगर जंग बाज़ार की तरफ एज एक्सपेक्टेड एक चीज़ है कि भाई जंग बाज़ार की तरफ अगला कदम बढ़ाना है इन्होंने, वहाँ पर जो है वो ब्यूटिफिकेशन का काम होना है जिस तरह कचहरी बाज़ार में हुआ है। तो क्या प्लान है, क्योंकि ये लंबाई में कचहरी बाज़ार से काफ़ी हद तक ज़्यादा है, तो फिर कैसे इन चीज़ों को लेकर चला जाएगा, कैसे 8 बाज़ारों में से जिन बाज़ारों को सिलेक्ट किया गया ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कैसे क्विकली काम किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो एक एक्सपीरियंस कचहरी बाज़ार के लोग कर रहे हैं वो उनके लिए कोई अच्छा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई क्विकली काम होना चाहिए था। अब इसी चीज़ को मज़ीद ताजर हजरात हो, वो ऑफिशियल्स हों, MCF के, वो बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रहे हैं। और ताजर कहीं ना कहीं जो उनके दिल में खदशात हैं वो किस तरह पाए तकमील को पहुँचेंगे। अच्छा, चूँकि एक जनरल सवाल, एक चीज़ जो मैं भी जानना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हम इस वक्त जो है वो बिल्कुल क्लॉक टावर के साथ में खड़े हैं। तारीखी इमारत है, घंटाघर इसके बिल्कुल साथ में खड़े हैं। यहाँ पर शटरिंग को जो इस वक्त काम यहाँ पर हो रहा है ये काफ़ी टाइम हो चुका है। अच्छा, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने वैसे चंद दोस्तों से, ताजर हज़ार से कुछ अनऑफिशियल बात की, कोई वैसे सलाम दुआ की, तो मुझे कहते हैं कि भाई ये कौन सी शटरिंग का काम हो रहा है जो इतना टाइम टेकिंग है। तो कहीं ना कहीं ताजरों को कंसर्न है, ताजरों को शिकायत है, वो जानेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आखिर में आपको मैं बताऊं कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत मुस्बत चीज़ है और इस पर हुकूमत पंजाब को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, पंजाब को सामने के हवाले से, पंजाब को जोड़ने के हवाले से, पंजाब की ख्याल रखने के हवाले से अगर एनर्जेटिक हमें नज़र आई हैं तो वो चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ डूइंग ग्रेट वर्क। आगे बढ़ेंगे, जो ताजर कम्युनिटी होगी वो हमारे साथ होगी, MCF के जो ऑफिशियल्स होंगे वो साथ होंगे, बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स का जानेंगे, अगला स्टेप क्या है ये भी जानेंगे, आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि वही एक सिनेरियो है कि ब्यूटिफिकेशन के हवाले से तारीख पर तारीख, ब्यूटिफिकेशन की तारीख को मज़ीद आगे बढ़ाया गया है और अब जो है वो यहाँ पर इम्कानात ये खड़े हो रहे हैं, सवालात ये खड़े हो रहे हैं कि भाई जो डेट एक्सटेंड की गई है 31 मार्च के बाद, क्या उस तक भी ये पूरा हो पाएगा या दोबारा कोई तारीख जो है वो नहीं देनी पड़ेगी कि इस तक जो है वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। क्योंकि इससे जो है वो नो डाउट ब्यूटिफिकेशन आनी है, मामलात बेहतर होने हैं, खूबसूरती आनी है, लेकिन उससे पहले अगर काम स्लो चल रहा है तो कहीं ना कहीं फिर ये सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से ताजरों के लिए परेशानी का बायस बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो एज एक्सपेक्टेड है कि झंग बाज़ार और दीगर जो टोटल 4 बाज़ारों में ब्यूटिफिकेशन होनी थी, झंग बाज़ार हो गया, दीगर बाज़ारों में होती है, तो वो तो अब ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकते हैं क्योंकि वो लंबाई में ज़्यादा हैं। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात होगी, ताजरों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो प्रेसिडेंट सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी हाजी असलम भली साहब मौजूद हैं। इनसे जो है वो मैं बातचीत का आगाज़ करूँगा क्योंकि हज़ारों की तादाद में ताजर कम्यूनिटी वाबस्ता है और ये ताजर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो बेहतर हमें बता सकते हैं उनकी हालात कैफियत को। भली साहब बताइएगा ज़रा मुझे सबसे पहले तो कि ताजर हज़रात जो है वो, हमने ये चीज़ देखी कि अभी हमारे कचहरी बाज़ार की जो सिचुएशन है, तो हमें पहले ये सुनने को मिला कि भाई 3 महीनों के अंदर हमने इसको वाइंड अप करना ही करना है, फिर तारीख पे तारीख वही सूरत हाल दोहराई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूँगा
ये बड़ा ही टची किस्म का जो है ना ये मामला है जो हमारे बाज़ारों का बना हुआ है। 8 बाज़ार हमारे फैसलाबाद के कारोबार के हब हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसके बाद जो इस शहर ने तरक्की की तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें साइडों पे सराउंडिंग में बन गई, मगर वो इस कदर ज़्यादा वो महंगी थी, या कह लें कि चूँकि वो पोश एरियाज़ में थी, तो जो मेरा मुतवस्त तबके का गाहक था या मेरी माएँ बहनें जो सराउंडिंग से आती थीं, वो सारी की सारी जो जंग बाज़ार और कचहरी बाज़ार और अनारकली में आती थी, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हुई है और आइंदा होने जा रही है। 3 महीने का टाइम दिया गया, 3 महीने भी गुजर गए हैं, 1-2 महीने और लग जाएंगे, गुजर जाएंगे। अगर उसके बाद ये जो कचहरी बाज़ार था, इसको हम कहते थे कि फैसलाबाद के 8 बाज़ारों से सबसे ज़्यादा ये लॉर्ड किस्म का, रॉयल किस्म का बाज़ार था। इसके ऊपर इतना टाइम लग गया है। अब जो मेरा मुतवस्त तबके का बंदा आता है वो जंग बाज़ार, अनारकली, बानो मार्केट, लसूड़ी शाह रोड, रीगल रोड, ये ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे हर किस्म की ग्रोसरी और हर किस्म का कपड़ा, हर किस्म के बर्तन, ये सारे के सारे वहाँ पे, और औरतों के लवाजमात जो कपड़े की शक्ल में है, मेकअप की शक्ल में है, वो भी यहाँ सारे के सारे हैं। तो इस सारे बाज़ार को, और ऊपर से ये है कि ये जो बाज़ार जिसको हम अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक टारगेट के मुताबिक पूरा नहीं कर सके, ये जंग बाज़ार उससे जो है वो लंबाई में कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे चूँकि कचहरी बाज़ार में एक खासा एक ही किस्म का कारोबार था जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल के मुतल्लिक़ था। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हैं सारे के सारे, और ऊपर से ये बाज़ार उससे लेंथ में तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा है। और उसके अलावा इसकी सराउंडिंग में, कचहरी बाज़ार की सराउंडिंग में कोई रिटेल मार्केट नहीं है। वहाँ पे होलसेल की मार्केटें हैं, वकीला वाली गली है, गोल कपड़ा है, गोल चनेट बाज़ार है, और इस तरह करके वो सारे का सारा जो है ना उसके अंदर रिटेल का कोई बिज़नेस नहीं। अब रिटेल जो है वो जंग बाज़ार में आप अंदरूनी गलियाँ देख लें सारी, ये सारे जिसका मैंने पॉकेट्स का जिक्र किया है वो सारी देख लें, वो सारी की सारी रिटेल है। और वहाँ पे हमारा गाहक आता है जो मुतवस्त तबके से है, पोश एरिए में नहीं रहने वाले इधर लोग आते हैं, और उनकी ज़रूरतें इस बाज़ार से पूरी हो जाती हैं। अब अगर इस बाज़ार को, उसको तो हमने टारगेट के मुताबिक पूरा नहीं कर सके, अगर इसको भी ये हालत हुई ना, तो मेरे शहर का बेतहाशा जो ताजर है वो बेरोज़गार हो जाएगा, और हो सकता है बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे किराए की दुकानें हैं, किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। सारा दिन उन्होंने बिज़नेस करना है, पूरा महीना उन्होंने कमाना है, अपने घर भी लेके जाना है, ओनर को किराया भी देना है। मैं अभी, हम चूँकि कचहरी बाज़ार से जब यहाँ पे आए हैं तो एक हालात हमने ऑब्ज़र्व किए हैं कि उस तरह का रश बाज़ार में हमें मोस्टली नज़र नहीं आ रहा था। अब वो ताजर बेचारा तो मुतासर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक ताजर के लिए बर्डन जो है वो शॉप के किराए का है। तो वो अगर जंग बाज़ार में अभी ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू होता है तो वहाँ बैठा फिर ताजिर के पास तो ज़ाहिर सी बात है, जब कस्टमर नहीं होगा कहाँ से वो कमाएगा, कहाँ से अखराजात पूरे करेगा। फिर एक अगर शॉप पे 4-5 मुलाजमीन है तो वो भी फिर जॉबलेस होंगे, और वो बंदा भी जो बिज़नेस ओनर है वो भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। एक दुकान जो है उसके साथ 6 ख़ानदान जुड़े होते हैं, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 2-3 सेलमैन होते हैं, 1-2 सफाई वाले, 1-2 वो दूसरा बॉय होते हैं। खुद जो है ओनर है, आजकल हालात अच्छे नहीं हैं बिज़नेस के या मईशत के। हम जब से ये 4-5 साल से हम देख रहे हैं 20% हमारा कारोबार रह गया हुआ है। ये जब से इन्होंने ये व्हीकल फ्री किया बाज़ारों में, तो वो तो वैसे ही बटाई बैठ गया हमारा। अब उसके ऊपर यहाँ पे आता है कोई गाहक आता है, पहले उसका चलान होता है, फिर वो ख़रीदारी करता है। तो इस तरह के हालात में अगर हमने ये सारा कुछ करना है तो उसके लिए मैं बिल्कुल इसके मुखालिफ नहीं हूँ कि हमारा शहर खूबसूरत ना हो, यहाँ पे काम ना हो। हमारी तो बल्कि अपनी डिमांड थी कि इसको ब्यूटिफिकेशन करें, इसकी अंडरग्राउंड तारें करें, इसका जो सारा कुछ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लुक ऐसी आए कि ये मैं उस तरह भी आऊँगा कि पहले ताजिर यही चीज़ कह रहे थे, अब उनकी शिकायत हैं, लेकिन एक बीच बचाव का रास्ता भी तो है ना, कि एक चीज़ चूँकि हम इस चीज़ को कई दफ़ा कोट कर चुके थे, कई दफ़ा ताजरों ने इस चीज़ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि भाई हमारी शॉप्स जल रही हैं, इनको जो है वो अंडरग्राउंड करें। बहरहाल उसके बाद हुकूमत ने उनको अंडरग्राउंड किया, फिर ब्यूटिफिकेशन एक चीज़ अगर देखी जाए तो एक पिछले कई सालों में ये चीज़ आइडियल तो हो रही है ना, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नहज पर जाकर तो हो रही है ना कि ब्यूटिफिकेशन हो रही है, और वो भी इस पैमाने पर कि शहरों की तज़ीन और आइश हो रही है। नहीं, इसमें तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है।
ये बड़ा अच्छा मंसूबा है अगर बर वक्त हो, और जो इसमें पहले प्रायोरिटी पे होने वाली चीज़ें थी उनको किया जाए। ये हमने ग्रीन बेल्टें बनानी, ये करना वो करना, जो है ये बाज़ारों के लिए नहीं होती हैं। बाज़ारों में आपने करनी थी प्लांटेशन कर देते, बहुत सारा पौधे लगा देते, दरख्त लगा देते, सायादार दरख्त लगाते। और जिस तरह इन्होंने वो फुटपाथ बनाए हैं, उनके ऊपर खूबसूरत टफ टाइल और टाइलें लगाई हैं, इंतहाई अच्छी खूबसूरत चीज़ है और वो आंखों को भली लगेगी। मगर आंखों को भली लगने को क्या करना, वो पंजाबी में कहते थे हम पट पे और सोना जरा कन्ना नू खाए। तो ये इस तरह नहीं, हमें हमारा भी सोचना इनको चाहिए। ऊपर से हमारी सारी होलसेल मार्केटें अंदर है 8 बाज़ारों में, ऊपर हमारा गाहक जो आता है वो मेरे सराउंडिंग से आता है और वो सारे का सारा मुतासर भी होगा। मेरा ताजर आज परेशान है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हाँ, अगले आने वाले दिनों में अगर इन्होंने करने हैं बाकी बाज़ार भी ज़रूर करें, हम इनके साथ हैं, हमारा शहर है, हम यहाँ की जमपल हैं भाई, हमने ये को ओन किया हुआ है। तो इसके बाद अगर इन्होंने करना है तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, जो ये टाइम फ्रेम दें उसके अंदर करें। एक और बात जो अहम तरीन है कि आज घंटा घर के इर्द गिर्द वो जो शटरिंग लगी हुई है वो उसको आज 2-3 महीने हो गए और मेरे ख्याल से उसको 10 दिन में कंप्लीट होना चाहिए था। क्यों? अगर वो दिन रात वहाँ काम होता, 50 बंदे लगाए जाते, 30 बंदे लगाए जाते, तो वो इतना बड़ा काम नहीं था। आज क्या है, वहाँ पे आप जाके देखें, आपका कैमरा आपको दिखाए, अगर जाके खुद आप विज़िट करें, 2 बंदे होते हैं उस काम पे लगे हुए और 2 बंदे घंटा घर के ऊपर चढ़ गए और शटरिंग का जितना खर्चा पड़ जाना है ना, वो उनको अंदाज़ा ही नहीं है। मैं थोड़ी सी चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये मिसमैनेजमेंट है, क्या ये उनके पास कोई लैक ऑफ प्लानिंग है कि उन्होंने एक चीज़ की एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, एक प्लानिंग नहीं बनाई, जस्ट उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि भाई हम ब्यूटिफिकेशन करने लगे हैं और उसके बाद उन्होंने रोड उखाड़ दिए। हालांकि होना तो एक सेट फ्रेमवर्क चाहिए कि भाई हमें अगर 10 एम्प्लॉयज़ मजदूर चाहिए, 10 मजदूर 10 दिनों में ये काम कर रहे हैं, तो हम कितने में एक्स्ट्रा मजदूर ऐड करें कि ये काम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से जल्द जो है वो पाए तकमील तो को पहुंच सके। तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी जो है वो उनकी तरफ से कोई इस तरह की नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें ये कहूँगा कि एक तो सबसे पहले ये होता है कि किसी स्टेक होल्डर, जहाँ आपने काम करना है वहाँ के स्टेक होल्डर को आपको साथ बिठाना चाहिए। 8 बाज़ारों में से मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि 8 बाज़ारों के अंदर में से इन्होंने किसी ताजर तंजीम को, चेंबर को या किसी को, जब ये प्लान हुआ, अच्छा प्लान था, हमने सब ने इसकी हमायत करनी थी, तो किसी को लूप में लिया। हमारे तो पहले मामला थी वो, जिस तरह आपने तारों का कहा, 7 कैजुअलिटी हुई एक मौके पर यहाँ पे। तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि पहले इनको तारों को अंडरग्राउंड करें, सफाई सुथराई करें, ये करें वो करें। ये ग्रीन बेल्ट हमारा मुतालबा कभी नहीं रहा। हमारा मुतालबा ये था कि रोड को साफ़ सुथरा किया जाए और व्हीकल फ्री को ख़त्म किया जाए। व्हीकल फ्री जो इन्होंने किया है ना, वो जो है वो सारे का सारा ख़राबी का बायस बना है। अब यहाँ पे शहर को अगर ब्यूटिफिकेशन इन्होंने करनी है, 4 बाज़ारों की फ़िलहाल तो है ना प्लान में, उसमें सबसे पहले जो अब कचहरी बाज़ार कर रही है, अब जंग बाज़ार की बारी है, फिर अमीरपुर बाज़ार आ जाएगा, फिर कारखाना बाज़ार आ जाएगा। ये सारी अखाड़ बछाड़ जो है, इसके लिए एक प्लान को असर नौ तरतीब दें, बंदों को हायर करें, ज़्यादा को ठेकेदार ऐसे लगाएं कि उनको सजा जजा का पता हो कि अगर मैंने बर वक्त काम ना किया तो ये ताजरों के साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये मेरे साथ कल को होगा। हो सकता है आप ये, मैं जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक सोच समझ सका हूँ, जो मैंने एक चीज़ को जो है वो उसमें से एक निचोड़ निकाला है कि आप ब्यूटिफिकेशन करें, हम इसके हक में हैं, लेकिन क्विकली वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि ताजर कम से कम उस चीज़ से मुतासर ना, जो हो चुका है उसको चलें, जो भी है फबेहा जो भी हो गया। मगर आइंदा की प्लानिंग में ना इसको पूरी तरह पूरी स्पीड के साथ इसको करें ताकि मेरा ताजर भी तंग ना हो, मेरा गाहक भी तंग ना हो, मेरा शहर भी बर्बाद ना हो और हर चीज़ प्रॉपर, जिस तरह थ्रू प्रॉपर चैनल होनी चाहिए ना, उस तरह होनी चाहिए, उस तरीके से जो है वो लेके इनको चलना चाहिए। अच्छा, इसी हवाले से मैं, चूँकि अभी हम सिचुएशन कुछ आपके सामने हमने गोश गुजार भी किया, जिस तरह बली साहब ने भी एक चीज़ बताई कि ये चीज़ें शहर के लिए खूबसूरती का बायस तो हैं, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लेने की वजह से ये चीज़ें जो है वो मुश्किलात का बायस लोगों के लिए बनती जा रही हैं, ताजरों के लिए मुश्किलात का बायस बनती जा रही हैं। मेरा आगे भी बढ़ेंगे, जो हालात सूरत हाल होगी आपके सामने बयान करेंगे। अभी मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
इससे कबल जो चीज़ें हमने आपके सामने बयान की, जो चीज़ें हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई जो इस वक्त MCF कर रही है या करने जा रही है, इस पर ताजिर आज़ाद क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट्स की डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है कि भाई अब ये चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। MCF यहाँ पर जो है वो काम इस वक्त करने जा रही है। हमारे साथ जो है वो सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुजर साहब मौजूद हैं। मैं इनसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि MCF के हवाले से, ख़ास तौर पर MCF की बीट अब्दुल रहमान गुजर साहब देखते हैं, बेहतर बता सकते हैं कि MCF हो गया, जो इस वक्त आने वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, जो ताजिर हो गए, इनकी इस वक्त सूरत हाल कैफियत क्या है। अब्दुल रहमान भाई, सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताइएगा, जिस तरह हम इस वक्त हालात देख रहे हैं MCF का, इस हवाले से मौक़िफ़ आप बेहतर जानते होंगे कि हमने आगे बढ़ते हुए जो है वो जंग बाज़ार हो गया, दीगर बाज़ार हो गया, वहाँ पर हमने जो है ये काम करना है। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि जो कचहरी बाज़ार का एक्सपीरियंस कॉरपोरेशन कर रहा है, MCF कर रहा है, उसको इस्तेमाल करते हुए अब इन बाज़ारों में कम टाइम लगेगा क्योंकि इनकी लंबाई भी ज़्यादा और यहाँ पर कंपैरेटिवली रश भी ज़्यादा होता है। और थैंक यू कायम शाम। देखें, ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का प्रोजेक्ट है और बहरहाल मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ी मुखालफत के बावजूद वो इस पर डटी रही और आज बेशक 2, 4, 5 महीने कचहरी बाज़ार के ताजरों को मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन देखें अब कितना खूबसूरत बाज़ार हो गया और अब जब कुछ दिनों बाद इसकी फ़ाइनल इनॉग्रेशन होगी, जब इसका बाकायदा तौर पर 1 मई तक काम मुकम्मल हो जाएगा, तो ये बाज़ार जो है वो पूरे पाकिस्तान में मिसाल बन जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा जो हिस्टोरिकल बाज़ार है वो नहीं होगा कि जो इतना खूबसूरत है कि ग्रीन बेल्ट होगी, दोनों जानब रोड्स होंगे, जिसकी जो वायर्स हैं वो अंडरग्राउंड होंगी साइड पे, और जो तारों का जाल होता था उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये 1.5 अरब रुपया जो लगाया गया है, इसके समझ लें कि पैसे पूरे हो जाएंगे और इसकी देखा देखी जब दूसरे बाज़ारों में जैसे मीरपुर बाज़ार या जंग बाज़ार में जाना है तो ये उसके आसानी भी हो जाएगी और आपके पास एक मिसाल भी होगी, प्रेसिडेंट भी होगा कि इसकी जो इसको मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाना, जो यहाँ पर कोई अगर कोताही रह गई है, टाइम लंबा हुआ है तो उससे भी जो है वो बचना मुमकिन होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़िला इंतज़ामिया MCF की जानब से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है जिसमें फेस्को भी मौजूद है, क्योंकि सारा कुछ उनकी जानब से जो बिजली की तारें वगैरह अंडरग्राउंड की गई, तो इससे ताजरों को जो नुकसान हुआ है ना, आने वाले महीनों में ये नुकसान पूरा करना मुमकिन होगा। जब लोग ये देखने आएंगे, इनकी टूरिज़म बढ़ेगी, इनके लिए जो है वो ज़्यादा लोगों का आना आसान होगा, लोग टूरिज़म की नीयत से भी आएंगे और महज चाय पीने के लिए भी यहाँ पर आ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब चाय मिलेगी लोगों को, लोग बैठ सकेंगे घंटा घर में, ग्रीन बेल्ट्स में कुर्सियाँ लगी होंगी, टेबल लगे होंगे बैठने के लिए, पौधे लगाए गए हैं, जैसे कि ये खूबसूरत हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है एक मंजर ही डिफरेंट हो जाएगा। आप ये कहते हैं कि जब कस्टमर आएंगे, लोग आएंगे, वो विजिट करने के लिए क्यों ना हो, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं आता है कि जब बाजार में आते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के बंदा जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी सेल पर भी इस चीज़ का बराह रास्त असर पड़ेगा। देखिए कायम, यहाँ पर 8 बाज़ार तो मशहूर ही इस हवाले से है ना कि जैसे कोई किताब है, डायरी, कापी लेनी है तो वो मीरपुर बाज़ार है, कपड़े लेने तो यहाँ से मिल जाएंगे, कोई भी दवाइयाँ लेनी है तो वो आपको चनोट बाज़ार से मिल जाएंगी, तो हर मार्केट इधर बनी हुई है, कचहरी बाज़ार से मोबाइल मिल जाएंगे, तो लोग तो वैसे ही यहाँ पे लाखों लोग रोज़ाना आते हैं, लेकिन जब ये खूबसूरत हो गया, मज़ीद होने जा रहा है, तो फिर दूसरे शहरों से भी लोग आएंगे। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली हमारा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था जहाँ पे कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा हो चुके थे और एक तरह से ये कारोबारी यूनिट बन चुका था। देखिए ये घंटाघर, ये एक फैसलाबाद की इब्तदा समझ लें कि जब फैसलाबाद शुरू हुआ तो यूनियन जेक की तरफ से इसे बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बिल्डिंग इसके सामने बनाई गई, जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाना, तो ये सारा कुछ अब खूबसूरत किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, मतलब कि जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं वो खूबसूरत बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की अपनी तारीख से दिलचस्पी होगी, तारीख के स्टूडेंट्स देखेंगे कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका मकसद क्या है, और जब ये 8 बाज़ार खूबसूरत हो जाएंगे जैसे प्लान के मुताबिक, तो इनकी जो मार्केट है वो भी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैं अभी चूँकि ताजर हज़रात से उठ के आ रहा हूँ, उनसे बातचीत करके आ रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि यार टाइम बड़ा ये ले रहे हैं, पहले एक तारीख दी, वो तो वही जुमला दोहरा रहे हैं कि भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, काम मुकम्मल नहीं हो रहा। ताजर परेशान है कि भाई ऑलरेडी जो इस वक्त क्राइसिस है उस वजह से हमारे कारोबार बड़े मुतासर हो रहे हैं और ऊपर से MCF तारीख पे तारीख दे रही है, प्रोजेक्ट वाइंड अप नहीं कर रही है। देखिए ये ताजरों का जो मुतालबा है ये बहुत जायज़ है, बहुत वैलिड पॉइंट्स है कि 31 मार्च को मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चले 30 अप्रैल को मुकम्मल हो जाए। तो ताजरों का दूसरा मुतालबा कि इस दौरान उनको नुकसान हुआ है, ये भी बहुत वैलिड है, वाक़तन ही नुकसान हुआ।
क्योंकि देखें जो दुकानदार है, सेठ है, ताजर है, वो 2 जमा 2 4 करता है। उसका रोज़ी रोटी, उसका सारा तल्लक, उसका सारा चक्कर इसी से चलना है। जो उसके बिजली के बिल्स है वो सारे इधर से दिए जाने हैं। तनख्वाहदार बंदा हो, उसकी तनख्वाह आ रही होती है, चाहे मुल्क में क्राइसिस हो या जो भी हो, उसका एक महीने का मंथली आ रहा होता है। कारपोरेशन वालों की तनख्वाह लगी हुई है, इनको तो पैसे आ ही जाने हैं। अब जो ताजर दुकानदार है जिसने रोज़ाना कमाना है और रोज़ाना खर्च करना है, तो वो तो अपनी सेविंग भी खर्च कर चुका है ना। ये यहाँ पे मैं कहूँगा कि उनका जो है वो बहरहाल पॉइंट्स वैलिड है, टाइम नहीं लगना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि उनका पेशेंस भी जो है वो काबिल तारीफ़ है। इसको भी मैं एडमायर करूँगा कि उन्होंने जो पेशेंस दिखाया है वो भी बहुत है। कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, वेट किया कि चले खूबसूरत हो जाए। जब बाज़ार खूबसूरत हो जाएगा, शहर खूबसूरत हो जाएगा, तो उनका भी फ़ायदा है, शहरियों का भी फ़ायदा है। क्योंकि देखें, आप जिस भी माहौल में रहते हैं वो खूबसूरत हो तो सभी को अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो वो यानी एक खूबसूरती की वजह से ताजर भी कहीं ना कहीं खुद को रोके हुए हैं कि चलें बेहतरी तो हमारी बाज़ार में ही आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ ही मैं चूँकि अभी ये एक तारीखी बिल्डिंग भी है, क्लॉक टावर, इसके पास ही खड़ा हुआ हूँ, और चंद ताजर दोस्तों ने तो ये शिकवा मुझसे किया कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करें, इस चीज़ पर थोड़ी सी बात करें कि भाई ये जो शटरिंग की हुई है, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई एक मजदूर काम कर रहा है, 2 मजदूर काम कर रहे हैं, बड़ा सुस्त रवि का ये चीज़ शिकार है। वो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं क्लेम जब कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो ये कोई उनकी चीज़ समझ में आती है भाई कि ये वजह क्या है, क्या कोई इनके पास जो वर्कर्स हैं उनकी कमी है, ये क्या कोई इनका मंतक समझ में आ रही है। असल में कायम कोई भी नई चीज़ अगर आप बनाने जा रहे हैं तो वो आसान होती है। अगर आप ये घंटा अगर किसी और जगह पे बना लेंगे ना तो वो 2 महीनों में बन जाएगा। लेकिन जब इसको आपने रेनोवेट करना है तो वो आपने उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। ये जो ऊपर लिखाई हुई है ये भी आपने बचानी है। आपने एक्चुअली चीज़ें रिस्टोर करनी है, आपने इसकी रिहेबिलिटेशन करनी है, आपने इसकी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग करनी है। तो ये बहरहाल एक लेंथी काम है। इसमें आपने ईंटों का ख्याल, सारा कुछ जो है वो रूटीन से हट के होता है, तो इसमें टाइम लगता है। इसकी आप जो तरीक़ी हैसियत है या जो 1905 में बना, तो ये तकरीबन 125 साल हो जाता है, 120 साल इसको बने हुए। तो अब इसको गिरने से भी बचाना है, इसको टूटने से भी बचाना है, इसमें जो घड़ियाल लगा है उसको भी बचाना है, इसकी खूबसूरती लिखाई सारा कुछ है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसे खूबसूरत बनाना है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कि जहाँ पर जो सारे कदीमा के लोग हैं वो भी इसमें ऑन बोर्ड होते हैं, हिस्टोरिकली जो लोग इसको डील करते हैं वो भी ऑन बोर्ड होते हैं। अगर कोई नई चीज़ बनानी है तो उसमें तो आपने ईंटें लगा के बना देनी है। ठीक है, यानी इस वजह से टाइम लग रहा है कि वो चीज़ें उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करना बिल्कुल, होता है। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के मुताबिक बनाना है और सबका मकसद भी यही है कि इसकी तारीखी हैसियत को बहाल भी किया जाए, बचाया भी जाए, ताकि कोई भी बजाय इसके कि अच्छा तासुर जाए कहीं बुरा तासुर ना चला बुरा जाए। तासुर ना चला जाए और कहीं चीज़ें जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एज़ एक्सपेक्टेड उस प्लान के ऑपोजिट ना हो। बहरहाल इस प्रोग्राम में हमने सारी चीज़ें आपके सामने बयान की हैं, आगे भी बढ़ेंगे, जो चीज़ें होंगी आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जब मैंने एक चीज़ आपके सामने गोश गुजार की कि यह चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ताजर हज़रात इस हवाले से उनमें तशवीश पाई जा रही है कि भाई MCF आगे क्या करने जा रही है। क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो ताजर हज़रात ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी से जल्दी पाए तकमील को पहुँचे उतना हमारे लिए बेहतर है, हमारे कारोबारी पॉइंट्स के लिए, हमारे कारोबार के लिए बेहतर है। अब यही चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने ये कहा था कि MCF के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करना ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो डिस्क्राइब की जा सकें। हमारे साथ MCF मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा और मैं ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इस वक्त जो है वो ये करने जा रहे हैं, कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ज़ुबैर साहब, शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। बताइएगा सर, चूँकि ताजर हज़रात डेफिनेटली जिसका काम कारोबार है उसमें कंसर्न होने हैं कि भाई क्या होने जा रहा है हमारे साथ, और क्लॉक टावर में बैठे ताजर कुछ ज़्यादा खौफज़दा है MCF से। तो कैसे, सबसे पहले तो इस कचहरी बाज़ार हो गया, इसके बाद अब कौन से बाज़ार की बारी लगने जा रही है, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम होने जा रहा है। सबसे पहले तो हम कचहरी बाज़ार का डिस्कस करते हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो है 30 अप्रैल, और इंशाल्लाह हम 30 अप्रैल से पहले इसको जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से जो मेजर काम है फसाड का वो 90% जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। जो बाकी साइड ड्रेन बननी थी वो भी कंप्लीट है। ग्रीन बेल्ट जो है उसका काम भी जारी है, वो भी 80% जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो बाकी जो रिमेनिंग काम है, जो असफाल्ट का रह गया उसकी टूल मिलिंग कर दी हुई है। जो कारपेटिंग है वो नेक्स्ट वीक में इसकी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो साइड पे वॉकवे पे टाइल लगनी है वो भी 50% जो है वो कंप्लीट है। बाकी जो इसका रिमेनिंग काम है
वो इंशाल्लाह 30 अप्रैल तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी 30 अप्रैल तक का जो आगे एक डेट एक्सटेंड की गई थी 31 मार्च के बाद, तो जो नेक्स्ट डेट दी गई थी उस तक ये काम मुकम्मल हो जाए। जी, वो डेडलाइन 30 अप्रैल है, वो अच्छा, वहाँ तक हो मैं जाएगी। क्योंकि अभी जुबैर साहब कुछ ताजर दोस्तों से बातचीत कर रहा था, क्योंकि हमने ये भी चीज़ देखनी है ना कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, लाखों लोग यहाँ से जो है वो अपनी फैमिलीज़ का रोज़गार अर्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो एक ताजर ने ये भी बात कही कि भाई ये मई से पहले पहले मुकम्मल नहीं होना, ये मज़ीद आगे डेट एक्सटेंड होगी। तो इस तरह का कोई है या ये स्टिल डेट है कि भाई इसमें हमने कंप्लीट करना है? नहीं, ये इंशाल्लाह जो है ना 30 अप्रैल तक जो मेजर काम है ना इसका वो कंप्लीट हो जाएगा। जो क्लॉक टावर है उसके राउंड अबाउट अगर कोई रह जाएगा तो वो भी विदिन 15 डेज हम कर लेंगे। ठीक है, यानी ये वो टाइम टेबल है, ये वो टाइम स्केड्यूल है जिसके मुताबिक ये चीज़ें होंगी। अच्छा, इसके बाद घंटा घर, इसके बाद जंगरो इसके बाद हमारे ना 2 प्लान है। एक तो है जंग बाज़ार का, क्योंकि उसकी लेंथ इससे ज़्यादा है। ये जो कचहरी बाज़ार है ये 1000 RFT है, जो जंग बाज़ार है वो उससे लंबा वो 2000 RFT है, वो प्लान में है। और अमीनपुर बाज़ार वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक उसकी भी टेंडरिंग करके तो उससे नेक्स्ट वीक जो है विदिन 10 डेज़ में हम काम स्टार्ट करवाने की पोजीशन में। 10 से 15 दिन में एज एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, चूंकि यहाँ पर तो जितने मजदूर रिक्वायर्ड थे, मुझे तो ये लगता है कि वहाँ पर डबल रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा है उस बाज़ार की अगर देखा जाए तो फिर कोई है कि अमले को भी उसमें बढ़ाया जाएगा, जो मजदूर होंगे उनको भी बढ़ाया जाएगा ताकि काम quickly हो सके। जी, जिस तरह इधर कर रहे हैं कि 2 शिफ्ट में काम हो रहा है, इसी तरह एक तो स्टार्ट से ही 2 शिफ्ट उधर होंगी और फिर मैन पावर इधर 100 प्लस है, उधर हम कोशिश करेंगे वो 200 प्लस जो है ना वो डेली बेस पे लेबर जो है काम करे। और फिर ये है कि जो इधर से हमने एक्सपीरियंस लिया है, जो हर्डल्स थे वो इंशाल्लाह उस बाज़ार में नहीं होंगी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। उन हर्डल्स को कवर किया जाएगा। अच्छा, ग्रीन बेल्ट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें फिर इंस्टॉल की जाएंगी मज़ीद उसको खूबसूरत बनाने के लिए? वहाँ पर क्या क्या चीज़ें और जो है वो इंस्टॉल की जाएगी? उधर दोनों जो बाज़ार है ना उधर असफाल्ट का काम नहीं होगा, उधर हम लगाएंगे क्लैड स्टोन टाइल, अच्छा, जो कि कलरफुल है। जिस तरह ये तुर्किश स्टाइल पे हम कर रहे हैं काम, तो उसमें वो जो सारी टाइल लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा, यानी वो अब एक तो हमने चीफ मिनिस्टर साहबा से ये चीज़ भी सुनी थी कि वो कर्व स्टोन के हवाले से बात कर रही थी कि उनका अब कलर ख़राब होता है, तो अब कोई परमानेंट उस कलर के लेके आएंगे कि ताकि दोबारा उसका कलर ना उतरे या इस तरह का कोई इशू ना बने? क्योंकि वो सारा वाक भी बनाएंगे ना, तो उधर वैसी कलर टाइल लगेगी सारी, क्लैड स्टोन वो सारा कलर होगा। सही है, यानी जंग बाज़ार को अगर शामिल किया जाए सारे हालात में, जंग बाज़ार के साथ अमीपुर बाज़ार है, इसको मिलाया जाए, कितना एज एक्सपेक्टेड और टाइम है जो ताजरों को इन्हीं हालात में गुजारना पड़ेगा? कितने टाइम में ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और MCF यहाँ से जो है वो अपना काम मुकम्मल करके रवाना हो जाएगा? कचहरी बाज़ार का तो मैंने पहले बताया कि ये 30 अप्रैल तक हो जाएगा। बाकी जो 2 बाज़ार हैं वो इंशाल्लाह जब स्टार्ट होगा तो उसके 2.5 मंथ्स उसके अंदर अंदर वो कोशिश करेंगे वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग, अंडरग्राउंड तारों का भी? जी, वो फेस्को ने काम करना है और फेस्को वाले नेक्स्ट वीक से वो काम स्टार्ट कर रहे हैं। सही, अंडरग्राउंड तारों के हवाले जी, से। जी। अच्छा, मैं चूंकि ये चीज़ थोड़ी सी जानना बड़ा ज़रूरी था कि मैसिव कैजुअल्टीज़ हुई जब माजी में हादसात यहाँ पर रुनुमा हुए, हमने ये चीज़ देखी कि हादसात की वजह से जो है वो लोगों की शॉप्स जली, दुकानें जो है उनमें पड़ा माल जला, लोगों की इवन दो के जानों तक का, कीमती जानों का ज़िया तक जो है वो हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अब इन प्रोजेक्ट्स में ये शामिल है कि अंडरग्राउंड जो तारे हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा ताकि इस तरह की हादसा से जो है वो बचा जा सके। अच्छा, ये कदरे बड़ा टफ काम लग रहा है। अभी मैं चूँकि सामने भी अपने देख रहा हूँ यहाँ पर जो तारें हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो लगी हुई हैं, तो ये एक बड़ा टफ चैलेंज है। आप खुद भी इसको समझते हैं कि जब इनको अंडरग्राउंड किया जाना है तो इसमें हर्डल्स फिर डेफिनेटली होंगी। बट ये कि फेस्को ने भी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है कचहरी बाज़ार से, इसमें तो वो बात आपने ली। जी, तो ये फेस्को का ही काम। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ताजर कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? चूँकि मैं इसके बाद अगली ब्रेक में आगे भी बढ़ूंगा, जो वहाँ पर इस वक्त ग्रीन बेल्ट का काम मुकम्मल हो चुका है वो भी अपने नाजरीन तक दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ताजर आज़ाद के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ताजर आज़ाद के कंसर्न कहीं ना कहीं ज़रूर है। वो कहते हैं कि यार हमें कोई ऑन बोर्ड ही नहीं लेता, हमसे कोई तजावीज़ ही नहीं ली जाती। तो क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे कॉर्पोरेट ताउन के हवाले से? क्योंकि महकमे हों, ताजिर हों, लोग हों, ताउन से काम करेंगे तो मज़ीद बेहतर होगा। सर, ताजरों के लिए यही है कि फ़िलहाल तो उन्हें हर्डल है, बट ये कि जब बन जाएगा तो फिर इधर कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ब्यूटीफाई हो जाएगा और है भी सारा तुर्किश स्टाइल पे है।
तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो मीन वाइल हर्डल है, बाकी जो फ्यूचर्स के जो हम प्लान कर रहे हैं मीनपुर और जंग बाज़ार, उनमें कोशिश करेंगे ये हर्डल्स कम आए। यानी एक एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम वक्त लगाया जाए। जी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ेंगे। जो इस वक्त कचहरी बाज़ार में काम मुकम्मल हो चुका है या होने वाला है, वो आपको चीज़ें दिखाएंगे और ख़ास तौर पर ये दिखाने आपको कोशिश करेंगे जिस तरह अभी जो है वो ज़ुबैर साहब ने ये चीज़ बताई है कि हम सिर्फ इसके बाद जो है वो जंग बाज़ार, दीगर जो बाज़ार इनके प्लान में हैं, उधर जो है वो ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू करने जा रही हैं। और साथ ही एक आखिर पर जो ज़ुबैर साहब कहते हैं वो ये है कि भाई ताजिर आज़ाद ज़रूर ताउन करे, इसमें उन्हीं की भलाई है कि इसके बाद जब ब्यूटिफिकेशन आएगी चीज़ें बेहतर होंगी, कस्टमर अट्रैक्ट होगा, मज़ीद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो है वो बातचीत कर रहे थे और कहीं ना कहीं फिर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अब MCF के अगले इक़दाम क्या होंगे, MCF आगे क्या करने जा रही है, वो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। और क्या इसी तर्ज के ही बाकी जो है वो जो बाज़ारों में काम होना है वहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स होंगी या क्या क्या चीज़ें जो है वो इंस्टॉल की जाएंगी। और फिर जाहिर सी बात है कि इसकी मेंटेनेंस कि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लोगों के जहन में आती है कि हुकूमत की तरफ से एक प्रोजेक्ट तो लाया जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं होती, देखभाल ना होने की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि फिर उस तरह नहीं चल पाता, या वो खंडरात अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में मैं कहूँ तो वो बन जाता है। तो मैं ज़ुबैर साहब से ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे फिर इन चीज़ों को लेकर चला जाएगा। ज़ुबैर साहब, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ये चीज़ बताइएगा कि मैंने जब आगाज़ में ही ये चीज़ जानने की कोशिश की तो लोगों ने अपनी कंसर्न ये जाहिर की है कि भाई जो नशई हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें तो ख़तरा है कि जो यहाँ पर ग्रिलें वगैरह लगाई जा रही हैं कहीं ये भी नशइयों के हत्या न चढ़ जाएँ, या ये भी देखभाल ना होने की वजह से जो है वो मसाइल का बायस ना बन जाए। तो इसकी कैसे फिर मेंटेनेंस देखभाल की जाएगी? एक तो ये है कि इसकी जो ग्रीन बेल्ट होगी ना वो हम PHA के हैंड ओवर कर दें, ठीक है, और फिर इधर स्टाफ जो वो डिप्यूट करेंगे इसकी सिक्योरिटी के लिए। और बाकी जो इसकी फैंसी लाइट्स वगैरह हैं या जो वायर्स हैं, लाइट्स वगैरह का काम वैसे ही MCF पहले से कर रही है, तो अलग से इधर हम अपना स्टाफ डिप्यूट करेंगे और इंशाल्लाह थेफ्ट को कंट्रोल करेंगे। यानी ये MCF के हैंड ओवर कर दी जाएगी, वो इसकी बाकायदा मेंटेनेंस करेगी और जो गार्ड वगैरह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। ये जो ग्रीन बेल्ट है ये PHA के हैंड ओवर होगी, सॉरी जी, और बाकी जो काम है वो MCF खुद देखेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर सिटिंग प्लान भी कोई होगा? ये जो बेल्ट्स इसमें बनाई जा रही है कि यहाँ पर जो मोस्ट टाइम ये देखते हैं कि एज लोग आते हैं, बुजुर्ग शहरी आते हैं, तो उनके लिए कोई बैठने का भी प्लान होगा? जी जी, एक तो हम जो ग्रीन बेल्ट है इसके अंदर भी बेंचेस लगाएंगे, ठीक है। फिर जो वॉक वे है इस पे भी जो है वो जो बेंचेस है सिटिंग बेंचेस होंगे, ठीक है, यूजर यहाँ बच्चे जो भी बैठना चाहिए उनके लिए वो लगाएंगे। ठीक है। और लाइट्स के लिए इस तरह के लैंप वगैरह यहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे? जी जी, ये 120 जो है हम लाइट पोल लगा रहे हैं, ठीक है, और हर पोल पे 2 लाइट्स हैं। अच्छा, ये चीज़ खास तौर पर देखिएगा कि इस तरह के लाइट्स पोल भी जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो है वो बैठने का भी एक बेहतरीन और मुनासिब यहाँ पर बंदोबस्त किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो इसमें अगर एज आ रहे हैं तो उनके लिए पास बैठने की भी जो है वो एक बेहतर जो है वो जगह हो। अच्छा, कितना कोई टाइम इस प्रोजेक्ट ने लिया है कंप्लीट होने में, और एज सच क्या बेहतर एक्सपीरियंस कर पाई है MCF के अगले प्रोजेक्ट्स को जो है वो तेज़ी के साथ फाइंड अप फिर कर सकें? इसमें एक तो इसकी यूटिलिटीज़ जो है ना उनकी हर्डल रही है कि उनकी जो डिवीजन करनी थी तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह जो है ना, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो चुका है, PTCL वालों को भी हो चुका है, NTC वालों को भी हो चुका है, स्पेशली जो फेस्को वाले उनको भी हो चुका है, और MCF उसको इटसेल्फ खुद हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें हम कम टाइम लगाएं। अच्छा, इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर जाहिर सी बात है हमने एक चीज़ों को मेंटेन करने की तरफ भी जाना होता है कि ताकि जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है उससे लॉन्ग टर्म हम बेनिफिट हासिल कर सकें। तो सीवरेज का भी कोई जो लाइंस वगैरह हैं उनको भी कोई अपग्रेड किया जाएगा, या वो भी इन कॉन्टैक्ट है वासा MCF के साथ कि उनको अपग्रेड किया जाए ताकि सीवरेज की वजह से या पानी खड़ा होने की वजह से इन चीज़ों को जो है वो नुकसान ना पहुंचे? इसमें जो कचहरी बाज़ार है या जंग बाज़ार है, इनमें दोनों में हम साइड ड्रेन दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरह मीनपुर बाज़ार उधर भी साइड ड्रेन आएगी। कचहरी बाज़ार में जो आप देख रहे हैं ये साइड ड्रेन बन चुकी हुई है, इधर जो भी रेन वाटर आएगा वो इसमें जाएगा। तो इंशाल्लाह इधर पानी जो है खड़ा स्टैंडिंग वाटर है वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इस तरह की साइड ड्रेन यहाँ पर जो है वो जी लाई जा रही है? जी, ये देखें, ये ठीक इसकी जाली है,
अच्छा, ये खास तौर पर थोड़ी सी चीज़ आप देखते आइएगा कि लाइट पोल हो या वो साइड ड्रेन हो, वो इस तरह की यहाँ पर जो है वो लाई जा रही है ताकि पानी की निकासी के हवाले से जो है वो मसला यहाँ पर खड़ा ना हो। अच्छा, इस पर भी कोई फिर चूँकि वासा हो, उनको भी इस हवाले से जो है वो लूप में लिया गया है ताकि जो यहाँ पर लाइन बिछाई जा रही है, रोड साइड ड्रेन इसको हम कह सकते हैं, तो ये फिर ताकि वो बंदिश का शिकार ना हो, इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो अपग्रेड की तरफ लेकर जाए। ये जो है सिर्फ रेन वाटर के लिए, ठीक है। और इसके दो काम किए, एक तो हमने वासा की लाइन के साथ भी कनेक्ट किया है और फिर जो है हमने इसको अंडरग्राउंड भी किया है, ठीक है। कि अगर ज़्यादा रेन वाटर आ जाए तो ज़मीन के अंदर जो है वो पानी चला। ज़्यादा अगर इसमें बारिश आती है, पानी आता है, तो उसको जो है वो फिर ये चीज़ कंट्रोल कवर कर सकती है। यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें पाया तकमील को इस वक्त पहुँची नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं अब चूँकि कचहरी बाज़ार में हम मौजूद हैं और मोस्टली ताजरों के ज़रा वो कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना लबरेज़ होना, तो वो उनकी कहीं ना कहीं कैफियत है और ये बात हकीकत है, और वो ये चीज़ चाह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी जैसे काम जो है वो वाइड अप होना चाहिए। मैं आखिर पर जो ताजर हजरात हैं, जो बड़ी पेशेंस के साथ बैठे हुए तो हैं, सब्र के साथ बैठे हुए तो हैं, लेकिन उनके दिल की आवाज़ ये है कि भाई जितनी जल्दी हो सके काम को वाइंड अप किया जाना चाहिए। इनके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे, इनको पैगाम क्या देना चाहेंगे? ताजरों के लिए यही पैगाम है कि जो अगले जो प्रोजेक्ट हैं वो इंशाल्लाह टाइम से कंप्लीट होंगे। बाकी ये कि क्योंकि इसमें फिनिशिंग का काम ज़्यादा होता है और वो टाइम रिक्वायर करता है, और अगर उसे टाइम जो कम लगाने की कोशिश करें तो फिनिशिंग का जो काम है वो मुतासर होता है और सब स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें क्वालिटी जो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, तो ये फ्यूचर के लिए इनके लिए बेनिफिट होगा। यानी अगर अभी टाइम लग रहा है तो ये काम इनका आप ऐसा कहें कि वो ज़बरदस्त होता है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि ग्रेट थिंग्स टेक द टाइम, तो ये वक्त ले रही हैं लेकिन ये इनके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये लॉन्ग टर्म है और ड्यूरेबल है। हमने हालात आपके सामने बयान किए हैं। अब उम्मीद यही की जाती है, होपफुली कि लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और MCF के साथ ताउन, और जाहिर सी बात है कि महकमे हों, लोग हों, ये एक दूसरे के साथ ताउन से ही चलते हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो बताना आपके सामने गोश गुजार करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि ये बात MCF की जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जब बाज़ार खूबसूरत होंगे, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स की जो अट्रैक्शंस है, जो कस्टमर की आमदोरफ्त है, वो 50 से 100% तक होगी, क्योंकि बाज़ार खूबसूरत होंगे, खूबसूरत लुक होगी, कस्टमर की अट्रैक्शन डेफिनेटली होगी। होपफुली लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, ताजर भी समझेंगे, मिले जुले एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लेके चलेंगे, हालात की बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।